तो कैसे हैं आप सभी। मैं अविनाश स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। ये वीडियो हमारी अंतिम जो 50 दिनों पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो हमारे साथी भाई जो बिगनर्स हैं, जो हमारे साथी जो हमारे दोस्त अभी एकदम तैयारी में सीरियस नहीं थे, लेकिन जब से डेट आ गई है 6 to 7 दिसंबर एकदम सीरियस हो गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि अब आपको लग जाना चाहिए। आप जहां भी हैं जैसे भी हैं प्रॉपर पढ़ाई करें, सही दिशा में पढ़ाई करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। तो उसी पे मेरी कुछ टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो आपको निश्चित सफलता मिलने वाली है ना। तो आइए मैं आपको बताता हूँ वो करना क्या है। पहली बात तो शुरू करते हैं हम टॉपिक्स। अगर आप देखें तो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे चैनल पर अगर आप जाएंगे लेखपाल अविनाश चैनल पे, तो सारे लगभग 15 वीडियोज यार पड़े हुए हैं। सिलेबस में जितने टॉपिक्स मेंशन है मैंने सारे टॉपिक्स पे पूरा बना दिया है कि आपको सोर्सेस क्या रखने हैं, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, सब कुछ मैंने पूरा प्रॉपर बताया हुआ है, प्रॉपर गाइड किया हुआ है। आप उनको फॉलो करें, उनकी तरीके से अकॉर्डिंग पढ़ाई करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें, तो निश्चित ही आप लोग सफल होंगे और एक अच्छे मार्क्स आएंगे। वो मार्क्स आपको लेखपाल, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट एंड वैकेंसी मिल जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है ना। सबसे पहले फिट का चल ही रहा है, 6 से 7 दिसंबर को एग्जाम है, सितंबर को। सबसे पहले चीजों को शुरू करने से पहले आप मूल्यांकन करें, अपना अपना मूल्यांकन इस आधार पे करें कि जो भी सिलेबस में चीजें हैं उसमें मेरा कितना तैयार है। ऐसे सबकी तरह पढ़ना शुरू मत हो जाओ। ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जिनका मैथ, जिनका डीआई बहुत मजबूत होगा, जिनका जीएस बहुत मजबूत होगा। जिनका जीएस बहुत मजबूत है उनका डीआई कम, जब मैथ्स वाला सेक्शन हो सकता है थोड़ा सा वीक हो। जिनका डीआई वगैरह बहुत मजबूत होगा उनका जीएस वाला सेक्शन बहुत मजबूत हो। इसी तरह पहले अपना मूल्यांकन कर ले। जिन जिन सेक्टर पे आपके आपकी कमजोरियां हैं उनको लिखें और उन पे ज्यादा मेहनत करनी। सिर्फ डीआई आपका बेहतर है, मैथ आपका बेहतर है, आप 2 घंटा पढ़ें। जीएस वगैरह आपका कमजोर है, आप 4 घंटा उस पर मेहनत करें। तो जब तक आप मूल्यांकन के अकॉर्डिंग चीजें नहीं करोगे तो आप सबके इक्वल रहोगे ना। और चीजें अगर इक्वल है फिर तो गड़बड़ हो जाएंगी। तो पहले अपना मूल्यांकन करें, किन टॉपिक्स में, किन सब्जेक्ट में आपके हाथ तंग है, तो उन पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और तब आप देखेंगे चीजें भी बहुत बेहतर दिशा में चल रही है। प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें करनी है। जितना सिलेबस में दिया हुआ है पहले उनको खत्म करना है। यहाँ वहां जहां से भी आप कर रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग मत भटको, पहले सिलेबस खत्म कर लो। जो भी चीजें आती हैं भली वो टफ, सब टफ से टफ आ जाए, लेकिन उस सिलेबस में वो आपके सब टॉपिक में मेंशन होती है, तो पहले उनको करने की नीड है, ना कि एक्स्ट्रा करने की नीड है। ओके। तो जो भी करें आप, हाँ जैसे बहुत सारे साथी, जैसे मैंने जीएस की बात की, मैंने हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। यार एक काम कुछ, आप मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में कोई टॉपिक लगे, आज मैं सारा दिन मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ूंगा या आज मैं 4 घंटे मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ूंगा। तो आप डेज वाइज कर लो, आवर्स में कर लो, वीक्स में कर लो, लेकिन टॉपिक्स को लेके चलो, है ना। तो स्टडी को प्रॉपर, सिलेबस को, सब टॉपिक्स को आवर्स में या वीक्स में डिवाइड कर लो, उसके अकॉर्डिंग करोगे तो फिर बहुत अच्छा होगा, है ना। ऐसे फिर चीजें अगर आप एफर्टलेस, बिना किसी डायरेक्शन के प्रॉपर ऐसे गाइड में करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं। चाहो आप पूरा टेबल सिलेबस लो, उसको आवर्स में, वीक्स में, डेली आवर्स में डिवाइड करके उसके अकॉर्डिंग करना करो। ठीक है, ओके। मैंने डिवाइड करने के लिए कहा, मैंने कहा कि अपने आप को मूल्यांकन करना है कि जो चीजें मेरी कितनी बेहतर है कितनी नहीं बेहतर है, उस पर आपको वर्क करना है। टारगेटेड पढ़ाई करनी है, फिक्स पढ़ाई करनी है। सोच लें कि इसे आज मुझे खत्म करना है तो करना है, फिर उसके बीच में कोई चीजें आ जाए उसे समझौता आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमूमन 50 दिन बचने वाला है। क्योंकि आगे चल के फिर अपने आप को एक्सक्यूज दोगे, मैंने 2 घंटा पढ़ लिया होता, मैंने ये काम ना किया होता, मैं वहां ना गया होता। तो ठीक है, सारी चीजें आप एकदम कंसाइज करिए, सबको खत्म करिए, केवल आप के सामने आपका एग्जाम होना चाहिए। आप बीच में कुछ भी ना हो मेरे दोस्त, क्योंकि जब चीजें फिर डिस्ट्रैक्ट होती है तो जिम्मेदार प्रॉपर वो आपकी जिम्मेदारी है, दूसरा कोई ना लेगा। क्यों लेगा यार, अगर आपने संघर्ष करने की ठानी तो आपका संघर्ष है ना, दूसरे से क्या मतलब है। क्योंकि जब आप चाहते हो कि आपको सफल होना है, आगे चल के लेखपाल, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, लोअर पीसीएस एंड वैकेंसी में जाना है, तो उसके लिए प्रॉपर भाई सिस्टमैटिक पढ़ाई करो, प्रॉपर गाइड में पढ़ाई करो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। तो मैंने कहा और उसको डिवाइड करो, टारगेटेड पढ़ाई करो, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट वगैरह अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखे हैं, आप घर पे भी जहाँ पे जितना भी आपको टाइम, मैक्सिमम टाइम मिले खत्म करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करो। तो ये चीजें हो पाएंगे ना। जॉब वगैरह में है, जो भी भाई मेरे जॉब में है, तो अगर आप जॉब से आते हैं प्रॉपर, तो अपने जो भी इंटरटेनमेंट का समय है, घूमने का समय, उसको थोड़ा सा कंसाइज कर ले, कम कर ले, और 2 घंटा 1.5 घंटा जो भी प्रॉपर दे पाए सिस्टमैटिक पढ़ने की कोशिश करें, तो आप अच्छा करेंगे। ये चीजें मैंने बता दी। सिलेबस ओपन करो, सिलेबस आपके टेबल पे होना चाहिए। देखो कि सिलेबस में क्या क्या चीजें तैयार हो गई हैं, क्या क्या चीजें मेरी तैयार नहीं है, उनको लिखो, उनके प्रॉपर नोट्स बनाओ। पहले कंटेंट खत्म करो, एक अच्छी बुक से, एक अच्छे यूट्यूब चैनल से, जहां से भी आपको लगता है, पूरा कंटेंट पहले कवर करने की कोशिश करो, अच्छे से फिनिश करो। देन आ जाओ यहाँ है ना, सोर्सेस, वही जो भी बुक्स आप यूट्यूब रखने हो ये खत्म करो। उसके बाद मेरे भाई जितना भी टॉपिक्स आपने खत्म कर लिया है, पीवाईक्यू से उसे ऐड करो, पीवाईक्यूज करना सॉल्व करो कि देखो मैंने जो पढ़ा है, मैंने
मैंने जो किया है वो पीवाईक्यूज में सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, पता लगा आप जो पढ़ रहे हो पीवाईक्यूज में वो चीजें अगले लेवल की तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं ना। तो जितना भी कंटेंट कर रहे हैं, जो भी कंटेंट कर रहे हैं, आप उसको पीवाईक्यू से ऐड ऑन करने की कोशिश करें, तब बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और प्रैक्टिस दबा के करनी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो, जितना आप पढ़ते हैं, प्रैक्टिस अगर नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं है। और डीआई वाले फॉर्मूले में भी जो हमारे भाई बोलते हैं हमारी मैथ कमजोर है, आप जो भी हमारे लड़कियां कमेंट करती हैं कि हमारी मैथ कमजोर है चैनल पे, हमारे चैनल पे कमेंट करती हैं, तो उसका एक ही सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने टाइप से क्वेश्चन करोगे, से अपने मान लीजिए डेली आप 20 क्वेश्चन करते हो, अगले आप है ना, तो 20 टाइप से क्वेश्चन है वो। तो अगले आप सोचेगा 20 प्रैक्टिस करेंगे, 20 सेट प्रैक्टिस करेंगे तो कितने क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, कितने टाइप्स के मिलने वाले हैं। तो सिंपल तरीका है, जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, उतनी ज्यादा चीजें आपकी एक्यूरेसी में आएंगी, उतना चीजें आप बेहतर करोगे। तो भटको नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग सिस्टमैटिक पढ़ाई करो, चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो ये मैंने बता दिया है, तो इन चीजों को आप फॉलो कर लें, पढ़ें, रिवीजन खूब करें, जितना भी पढ़ें। कल से आज आपने पढ़ा, कल कुछ भी शुरू करने से पहले रिवीजन जरूर कर लें। रिवीजन करने से कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ मैंने जो पढ़ा है मुझे प्रॉपर याद है। आप अगर 2-3 दोस्त रहते हैं, रूममेट वगैरह 2-3 लोग हैं, जहां भी आपको जब भी फ्री समय मिलता है, तो जो भी चीजें आपने पढ़ी, मान लीजिए आपने फंडामेंटल राइट किया, फंडामेंटल राइट पढ़ा, डीपीएसपी पढ़ा, चलो आज डीपीएसपी है, उसमें जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है बैठे हैं डिस्कस कर लिया। डिस्कशन से मेरे भाई चीजें बहुत क्लियर होगी। तो अगर आप कोशिश करें बैठे हैं डिस्कस कर लें चीजें, तो ऐसे करो, ये स्ट्रेटजी बना लो प्रॉपर। मेरे वीडियोस आते रहेंगे, मैं आपके लिए समय अपनी ड्यूटी से बाकी जो समय निकाल कर प्रॉपर वीडियो कर रहा हूँ। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी चीजें प्रॉपर करते रहे ना, सही दिशा में करते रहे, सही चीजों के साथ करते रहे, ये बहुत जरूरी है। तो इन चीजों को देखें और करें। नेक्स्ट वीडियो प्रॉपर आपको आता रहेगा, प्रॉपर गाइड होती रहेगी, उससे आप दिक्कत ना लें। लेकिन आप लोग पढ़ाई बिल्कुल जारी रखें, इन चीजों को करें और सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमें एक मोटिवेशन मिले, हम भी चीजें और बेहतर आगे कर सकें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।